गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। मैं आपका अपना सीए आराध्य गोयल आपके अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट सखी पे इनकम टैक्स एक्ट 2025 की क्लासेस लाने जा रहा हूं। तो आज हमारी सबसे पहली क्लास रहेगी, तो आइए हम मिलकर मुश्किल टैक्स को सिंपल बनाते हैं। कि अब आप देखिए 60+ ईयर्स उस इनकम टैक्स एक्ट को हो चुके हैं, तो उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स और बहुत ही शेड्यूल्स जुड़ चुके थे जो आज के टाइम में उस इनकम टैक्स एक्ट को बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देता था। जैसे कि हम देख सकते हैं उसका कॉम्प्लेक्स और लेंथी फ्रेमवर्क था, जबकि जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 गवर्नमेंट ने अभी एप्लीकेबल किया है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026, वो बहुत ही सिंपल और मॉडर्न लॉ पे बेस्ड है, ना कि बहुत ही लेंथी फ्रेमवर्क पे। आइए हम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड का। इसमें हुआ क्या था कि ये केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें ये हुआ था कि लॉ में इतनी एम्बिग्यूटी थी पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कि कोर्ट को भी कहना पड़ा कि अगर इतनी एम्बिग्यूटी लॉ में है तो केस हमेशा फेवर ऑफ एसएससी जाएगा। और इसमें नुकसान किसका हुआ था? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। ये हमारे कोर्ट को इसलिए करना पड़ता है बिकॉज एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, जो कि ये कहता है कि इफ देयर इज एम्बिग्यूटी इन लॉ केस हैज टू बी इन द फेवर ऑफ एसएससी। तो ये तो एक बहुत ही बड़ा हमारा एग्जाम्पल है कि पुराने लॉ में हमारे इतनी एम्बिग्यूटी थी कि कोर्ट्स को खुद ये कहना पड़ता था कि केस हैज टू बी इन द फेवर ऑफ एसएससी। Why Income Tax Act 2025? There is so much complexity in the old Income Tax Act, which leads to the confusion, which leads to the litigation. That is why government has introduced Income Tax Act 2025, which is simpler, better, user-friendly, easy in compliance, faceless, digitally accessible, which is very user-friendly for professionals as well as a layman. Income Tax Act 2025 is clearly designed to benefit common people, not just the professionals. Key objectives of Income Tax Act 2025 are simplicity. हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट इतना सिंपल है कि कॉमन लोग भी उसको समझ सकते हैं। इससे दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या फुलफिल हो जाएगा कि रिड्यूस लिटिगेशन। जब कॉमन लोग भी इनकम टैक्स एक्ट को समझने लगेंगे पढ़कर, तो कोर्ट के केसेस कम होने लगेंगे, रिड्यूस लिटिगेशन हो जाएंगे। देयर इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंसी इन इनकम टैक्स एक्ट 2025। जैसे कि मैंने आपको भी पिछले एग्जांपल में समझाया था कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट में बहुत एम्बिग्यूटी थी, बट नए इनकम टैक्स एक्ट को गवर्नमेंट ने कोशिश किया है कि कम से कम एम्बिग्यूस रखा जाए। देयर इज वेरी मच अनएम्बिग्यूटी इन इनकम टैक्स एक्ट 2025 व्हिच विल नॉट लीड टू एनी कंफ्यूजन। सो दीज आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। अब हम समझते हैं कि नए इनकम टैक्स एक्ट से क्या बदलाव हो सकता है। जैसे कि आप स्लाइड में देख पा रहे होंगे, हम देख रहे हैं पुराने एक्ट में 298 सेक्शंस थे और शेड्यूल्स भी थे, बट नए इनकम टैक्स एक्ट में कम सेक्शंस हैं, कम शेड्यूल्स हैं, तो इससे लॉ हमारा शॉर्टर हो गया है। दूसरा, हम देख पा रहे हैं कि पुराने इनकम टैक्स एक्ट में बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल था, जबकि हमारे नए इनकम टैक्स एक्ट में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल है, विच इज इजी टू अंडरस्टैंड। तीसरा, पुराने इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारी डिडक्शन और एग्जेम्पशन दी गई थी एसएससी को, जबकि नए इनकम टैक्स एक्ट में कम डिडक्शन और एग्जेम्पशन तो है, बट दे आर वेरी क्लियर। मतलब कि पहले हमें ये नहीं पता रहता था कि हम इस एग्जेम्पशन या डिडक्शन के लिए एलिजिबल है या नहीं, बट नए इनकम टैक्स के आने से हमें ये तो पता रहेगा कि ये डिडक्शन हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। पॉइंट, पेपर हैवी प्रोसेस। पुराना इनकम टैक्स एक्ट ज्यादा फोकस करता था पेपर बर्डन पे, जबकि न्यू इनकम टैक्स एक्ट फोकस करता है पेपर्स को डिजिटली मेंटेन करना, फॉर्म्स को डिजिटली मेंटेन करना, सब कुछ चीजों को डिजिटली मेंटेन करना, जो कि पेपर बर्डन को बहुत रिड्यूस। जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में ही कि हमारे पुराने इनकम टैक्स एक्ट में 1000+ अमेंडमेंट आ चुकी थी, जो कि उसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाता था, जबकि हमारा जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है उसको सरकार ने इतना सिंप्लीफाइड रखा है और अप टू डेट रखा है कि उसमें कम से कम अमेंडमेंट आने के चांसेस है। अब हम देखते हैं कि नए इनकम टैक्स एक्ट का क्या बेनिफिट होगा कॉमन लोगों को। इजी फाइलिंग, सबसे पहला बेनिफिट जो है इजी फाइलिंग। फॉर्म्स के प्रोसीजर्स बहुत ही सिंपल हो चुके हैं, शॉर्ट हो चुके हैं, जिससे कि एक आम इंसान के पैसे और वक्त दोनों बचेंगे। दूसरा, बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतने सिंपल स्ट्रक्चर है, इतनी सिंपल लैंग्वेज है कि एक आम इंसान आसानी से इनकम टैक्स एक्ट को समझ सकता है। तीसरा, टैक्स रिलीफ। स्लैब रेट्स जो हमारे पुराने इनकम टैक्स एक्ट में थे वो अब चेंज हो चुके हैं और गवर्नमेंट ने नए इनकम टैक्स स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि ये कहते हैं कि 12 लाख तक कोई भी टैक्स किसी पर नहीं लगेगा, जो कि हम आने वाली अपनी वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक लड़की है रिया, जो सैलरीड इंडिविजुअल है। पहले पुराने इनकम टैक्स एक्ट में जब उसके पास सैलरी आती थी तो उसको सोचना पड़ता था कि मुझे कौन सी डिडक्शन लेनी है और इस डिडक्शन को लेने के लिए मेरे को क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे। बट अब नए इनकम टैक्स एक्ट के आने से बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसीजर हो चुका है और उसको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि उसको कौन सी डिडक्शन लेनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं। तो हम इस वीडियो को अब खत्म करते हैं और एंड में बस यही है वन लाइन में कि
जैसे कि हम देखते हैं कि एक 60 साल पुराना घर होता है, उसमें हमें बीच बीच में कंस्ट्रक्शन करानी पड़ती है, रेनोवेशन करानी पड़ती है, लेकिन वो एक टाइम पर आके ऐसा हो जाता है कि अब कोई रेनोवेशन या कंस्ट्रक्शन की गुंजाइश नहीं रहती। ऐसी गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि पिछले 60 इयर्स में 1000+ अमेंडमेंट करके इनकम टैक्स एक्ट 1961 को इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था कि वो किसी के लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड नहीं रहा था। और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है इनकम टैक्स एक्ट 2025। सो स्टे ट्यून विद मी सी आराध्य गोयल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल अकाउंट सखी। हम इसको आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।